क्या आपकी कमाई खेती से है और आप कंफ्यूज हो कि इसे आईटीआर में कैसे दिखाएं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम को आईटीआर में सही तरीके से कैसे दिखाएं। हाय गाइस, दिस इज 27 वीडियो ऑफ 30 वीडियोस इन 30 डेज चैलेंज। टुडे विल डिस्कस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो लेट्स गो। फर्स्ट अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। तो एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है खेती बाड़ी से होने वाली कमाई, जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड या कोई भी फार्मिंग एक्टिविटी जो रहती है जिससे इनकम आता है उसे एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बोला जाएगा या एग्रीकल्चर इनकम बोला जाएगा उसको। ठीक है, टैक्स लगता है या नहीं? एक्चुअली इस पे ना बहुत सारा कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि इसमें है ना तो थोड़ा सा घुमा फिरा के टैक्स आता है, लेकिन थोड़ा सा टैक्स आता है। आप एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट बोलते हो लेकिन टैक्स थोड़ा बढ़ जाता है। मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा कैसे। पहले अपन ये बेसिक्स पढ़ लेते हैं। टैक्स लगता है या नहीं? गुड न्यूज, एग्रीकल्चर इनकम पर डायरेक्टली कोई टैक्स नहीं लगता। आया ना बात, डायरेक्टली नहीं लगता लेकिन इनडायरेक्टली लगता है, बताऊंगा मैं। लेकिन अगर आपकी इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है तो ये कंबाइंड टोटल में काउंट होती है, जिससे आपका टैक्स स्लैब बदल सकता है। समझे कैसे? मान लो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो आपका जो बेसिक एग्जम्पशन का जो स्लैब है ना, वो बेसिक एग्जम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके उतना बेसिक एग्जम्पशन का स्लैब हो जाता है। मतलब वहां तक आपको टैक्स नहीं लगता, बट उसके ऊपर लगता है। अभी बात करते हैं अपन थर्ड पार्ट की, आईटीआर में कैसे दिखाए। अगर आपकी टोटल इनकम एग्री प्लस नॉन एग्री 5 लाख से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा। ठीक है, मैंडेटरी हो जाएगा। यूज आईटीआर 2 अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है। ठीक है, और आईटीआर 1 सिर्फ तभी यूज करें जब आपका एग्रीकल्चर इनकम 5000 तक है। ठीक है, या 5000 से कम है। ठीक है, आईटीआर में डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शेड्यूल ईआई रहता है एग्जम्प्टेड इनकम का, उसमें आप एग्रीकल्चर इनकम को मेंशन करके वहां पे आप उसका इनकम दिखा सकते हो। ठीक है, सोर्स, लैंड डिटेल, इनकम एस्टिमेट सभी डिटेल क्लियरली भरे। ठीक है, ये डिटेल आप क्लियरली बता दो वहां पे, तो आपका एग्रीकल्चर इनकम में कंसिडर हो जाएगा। मिस्टेक क्या होती है वो मिस्टेक मत करना, यहाँ पे दिया है। गलती से एग्रीकल्चर इनकम को इग्नोर या गलत डिक्लेयर ना करे, इससे आपको नोटिस आ सकती है या वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। समझे? एग्जाम्पल अभी जो मैं बात कर रहा था कैसे ये इसमें टैक्स स्लैब आपका बदल जाता है, वो डिस्कस करते। रमेश इज अ फार्मर हु अर्न 3,50,000 फ्रॉम सेलिंग व्हीट एंड राइस। ठीक है, आईटीआर फाइलिंग। अब ये 3.5 लाख रुपए है। 3.5 लाख रुपए सिर्फ एग्रीकल्चर का है, तो कैसे डिस्क्लोज करना वो देख लो। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट बट ही मस्ट डिस्क्लोज इट इन शेड्यूल ईआई ऑफ आईटीआर 1 इफ ही नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज लेस देन 50 लाख एंड एग्रीकल्चर इनकम इज 5,000। मतलब नॉन एग्रीकल्चर 50 लाख के नीचे और एग्रीकल्चर इनकम 5,000 के नीचे, तो आप आईटीआर 1 में भी डिस्क्लोज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 के ऊपर गया तो आपको आईटीआर 2 कंपलसरी है। ठीक है, आप समझे? मतलब इसमें कैसे बताया कि एग्रीकल्चर इनकम भी है उसका 3.5 लाख का, और बाकी नॉन एग्रीकल्चर का कुछ उन्होंने दिया नहीं है। तो अपन ये पूरा एक्सप्लेन कर रहे कि एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का। ठीक है, एग्जाम्पल 2, एग्री प्लस सैलरी। अभी सीमा अर्न्स 7 लाख सैलरी एंड 1,20,000 फ्रॉम मैंगो फार्मिंग। अभी ये इसका एग्रीकल्चर इनकम हो गया, ये नॉन एग्रीकल्चर हो गया। यूज आईटीआर 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि 5,000 के ऊपर आ गया एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम विल अफेक्ट द टैक्स रेट अंडर द पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, जो मैं बात कर रहा था आपको। एग्जाम्पल 3, एग्रीकल्चर लैंड ऑन रेंट। ठीक है, राजेश अर्न 90,000 एनुअली एज रेंट from agricultural land. ITR filing still considered as agriculture income, report it under schedule EI. ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल 4, मिस क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। अभी इसमें देखो, अरुण सेल प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम फार्म प्रोड्यूस लाइक पैकेज पिकल्स। ठीक है, तो उसमें कैसे है बताता हूं। अभी कैसे है, दिस इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, इट्स पार्शियली बिजनेस इनकम। इट्स पार्टली बिजनेस इनकम। ठीक है, ही शुड रिपोर्ट नॉन एग्रीकल्चर पार्ट अंडर बिजनेस इनकम, एग्रीकल्चर पार्ट सेपरेटली। मतलब क्या हो गया, उसने मैंगोज उगाया, ठीक है,
वो एग्रीकल्चर पार्ट में आ गया, उसने वहां पे ट्रांसफर कर दिया जहाँ पे उसका पिकल बनता था, या फिर उसका ही दूसरा कुछ दूसरा ब्रांच में वो पिकल्स बनता था। पिकल्स वाला पार्ट जहाँ पे बना रहा वो सेल कर रहा, वो नॉन एग्रीकल्चर हो गया। जो मैंगो उसने ग्रो करके यहाँ पे सेल किया वो एग्रीकल्चर हो गया। ऐसा पार्टली एग्रीकल्चर बोलेंगे इसको और पार्टली बिजनेस इनकम बोलेंगे। तो ये एग्जांपल्स थे। पहला रमेश वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा ITR 1 ITR 2, क्योंकि यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर इनकम का कुछ डिस्कशन नहीं था। ठीक है, ये सीमा वाला 7 है। यहाँ पे क्या है, स्लैब को इफेक्ट करेगा। कैसे मैं बता देता हूँ। मान लो आपका 7 लाख का तो नॉन एग्रीकल्चर हो गया, एक सेकेंड, 7 लाख आपका नॉन एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है, प्लस 1,20,000 एग्रीकल्चर आ गया, तो ये कितना हो गया, ये 8,20,000 हो गया। ठीक है, ठीक है। अपना स्लैब अपन ओल्ड स्लैब के हिसाब से पकड़ते हैं। अपना ओल्ड स्लैब कितना है, 5 लाख का है। ठीक है, तो अभी ये स्लैब कैसे बनेगा, ये एग्रीकल्चर पार्ट प्लस 5 लाख, तो ये 620 का आपका एक स्लैब बन जाएगा। इसके ऊपर जो इनकम है 8,20 है, तो 2 लाख रुपए पे टैक्स लगना चाहिए आपको। तो देखो 6,20 आ गया ना, 6,20 का आपका एक स्लैब टैक्स एग्जेम्पशन स्लैब बन जाएगा। इसके ऊपर जो इनकम है उसको टैक्स लगेगा, बट 6,20 बना तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर हुआ, टैक्सेबल इनकम ऊपर चली गई। मतलब ऊपर अगर इन केस मान लो अगर ये 6,20 6.5 से ऊपर स्लैब चेंज हो जाता था, तो अपने को ये 2 लाख रुपए पे एक स्लैब एक्स्ट्रा स्लैब जो ऊपर अपर टैक्स रेट से अपने को टैक्स लगता था, बरोबर। तो ये इसका लूप होल है, ये बोल सकते हैं, ये एक रखा है इनकम टैक्स ने। ठीक है, वैसे मतलब इसको कंप्लीटली एग्जेम्प्ट नहीं रखा है, मतलब है कंप्लीटली, लेकिन वो स्लैब बढ़ जाता है तो वहां पे टैक्स थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ जाएगा ऊपर। जो जितना एग्रीकल्चर इनकम का ऊपर चढ़ता है उतना ऊपर एक्स्ट्रा जाता है, तो एक्स्ट्रा जाता है। अगर स्लैब चेंज होता है अपर का, तो अपर का रेट लग जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि अभी एग्रीकल्चर इनकम को कैसे शो करना है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको मिलता हूँ 28th वीडियो में, जो किसी और टॉपिक पे रहेगी। तब तक स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट। चलो।